कि प्रीलिम्स जो आपने सुना है कि इस वजह से नहीं रुकता है कि जो रैंडम क्वेश्चंस आ गए वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। दो कारण हैं मेजरली जिसकी वजह से रुकता है। एग्जाम वाले दिन वहां से चीजें टकरा टकरा के मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन मैंने गलत ऑप्शन चूज किया। बुक बंद कर कर उसको साइड पे छोड़कर खुद को चैलेंज करना कि हाँ भाई, क्या पढ़ा है, क्या याद है, क्या मैं याद कर सकता हूँ, 10-15 मिनट में खुद से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। In prelims, you remember nothing or you remember everything. Hello dear students, my name is Justine Kaur and I welcome you all to Sarthi IAS. So I'm your history faculty as well as a mentor at Sarthi IAS since the past 2 years. So I am going to share with you something extremely important which is going to help you sail through prelims as it has helped me in all my 3 subsequent attempts after my first failure. तो आपने कई बार सुना होगा कि प्रीलिम्स आपका जो है बहुत टॉपर्स नहीं, इवन मैं भी बोलती हूँ, आई माई सेल्फ हैव स्कोर्ड प्रीटी गुड मार्क्स इन ऑल माई प्रीलिम्स। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रीलिम्स जो आपने सुना है कि इस वजह से नहीं रुकता है कि जो रैंडम क्वेश्चंस आ गए वो आप सॉल्व नहीं कर पाए। प्रीलिम्स इसलिए रुकता है, दो कारण है मेजरली जिसकी वजह से रुकता है। वन इज मेमोरी, जो पढ़ा है वो याद नहीं आया एग्जाम वाले दिन, एंड सेकेंड इज लैक ऑफ क्लैरिटी, जो याद है उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है। प्रीलिम्स इज ब्रूटल, प्रीलिम्स विल टेस्ट नॉट जस्ट योर इंटेलिजेंस बट योर रिट्रीवल in a time bound manner. That's when memory becomes one of the most important skill, rather your brahmastra. Talking about my own experience, मेरा जो पहला prelims है, I could not clear it by half marks as some of you know. उसका कारण ये नहीं था कि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, रैदर मैंने तो कोई फैंसी कोचिंग भी नहीं करी थी, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा आता भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक बुक्स। पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी पर कुछ फैंसी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं किए थे, कोई स्ट्रैटेजी तक नहीं थी मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो तो मुझे पहला अटेम्प्ट देने के बाद में समझ आया, अच्छा स्ट्रैटेजी भी कुछ होता है। बट उस साल मेरा सिर्फ आधे नंबर से एग्जाम छूट गया, पर आधे नंबर से एग्जाम छूटा लेकिन मेरी गलतियां आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 7 to 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने एनसीईआरटीज में हूबहू पढ़े थे, बट एग्जाम वाले दिन वहां से चीजें टकरा टकरा के मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन मैंने गलत ऑप्शन चूज किया। क्यों? आई डिड नॉट फोकस ऑन मेमोरी बिल्डिंग। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर उस साल मैंने एक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान दिया होता, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, तो शायद उस साल भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं ना सिर्फ एक्टिव रिकॉल की इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगी, इसके फायदे नुकसान भी देखेंगे और उसी के साथ साथ हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, जहां मैं लाइव हिस्ट्री के टॉपिक्स के ऊपर इसकी एप्लीकेशन कर कर दिखाऊंगी आपको। सो एक्टिव रिकॉल इज योर की एंड योर मेमोरी विल मेक you lethal in the examination. So first of all, active recall क्या है? Active recall requires a lot of moral courage. ऐसा नहीं है कि एक्टिव रिकॉल मैंने कह दिया तो बहुत आसान हो गया, बिल्कुल आसान नहीं होता है। बुक खोलकर पढ़ना बड़ा ही आसान होता है, उनकी तरफ से चीजें पढ़ना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बुक बंद कर कर उसको साइड पे छोड़कर खुद को चैलेंज करना कि हाँ भाई, क्या पढ़ा है, क्या याद है, क्या मैं याद कर सकता हूँ, 10-15 मिनट में खुद से क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। It is not rereading the same thing for the 5th time, opening the same Lakshmikant and re-highlighting it again and again, rereading it and telling yourself एक बार और देख लेता हूँ, अब याद हो जाएगा। वो कभी नहीं होने वाला है। जैसे मैंने आपको मेंस में बताया कि लिखना शुरू करो, राइट पोइट्री, राइट गार्बेज बट राइट, इसी तरीके से इन प्रीलिम्स यू रिमेंबर नथिंग और यू रिमेंबर एवरीथिंग, बट ट्राई टू रिमेंबर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चीजें याद नहीं आएंगी, यही होगा, बट इट विल गिव यू पेन एंड पेन लीड्स टू प्रोग्रेस। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपकी चीजें डिफिकल्ट होती हैं, ऑफन द हार्डर थिंग्स आर द राइट थिंग्स एंड ईजियर थिंग्स आर द रॉन्ग थिंग्स। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है, जो चीज मुश्किल लगती है उसका चैलेंज उठाओ और उसको करो। तो एक्टिव रिकॉल इज पेनफुल, इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको समझ में आता है कि आपको आता कितना है ना, मोर देन योर टेस्ट आपको समझ में आता है कि आपको कितना आता है, जो पढ़ा है उसमें कुछ आता भी है कि नहीं आता है। दूसरा, आपकी स्पीड बिल्ड होती है।
याद करने की क्षमता, एंड प्रीलिम्स इज अ टेस्ट ऑफ स्पीड। क्या आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और बार बार अपनी आइटरेशंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तभी सॉल्व होंगे जब याद कर पाओगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एक्टिव रिकॉल हेल्प्स यू रिमेंबर बेटर, इट गिव्स यू पेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल बिल्ड योर स्पीड। अब इसके नुकसान क्या है? नुकसान तो हैं। पहले तो आपको सबसे पहले तो बहुत ही बोरिंग लगेगा। पहले कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कौन एफर्ट करे, क्यों एफर्ट करे, सीधा पढ़ ही लेते हैं किताब पढ़कर। पर जैसे मैंने बताया, पेन प्रीसीड्स प्रोग्रेस, एंड जब आप इजी चॉइसेस लेते हो तो दैट इज अ प्री डिसीजन टू अ डिजास्टर। दूसरा ये है कि स्टार्टिंग में प्रोग्रेस स्लो लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसके रिवॉर्ड्स जो हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं कि एक्टिव रिकॉल कैसे करते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले जैसे एक्टिव रिकॉल मैंने बताया कि कैसे करना है, इट्स लाइक क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। सबसे सिंपल तरीका और सबसे पावरफुल तरीका है खुद से बात करना, खुद से पूछना, किताबें बंद करना और खुद को बोलना कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है, छोटे छोटे डॉट्स जो मुझको याद आ रहे हैं, क्या मैं उससे रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर फिनिश किया और आप खुद से पूछना शुरू हो गए। क्या पूछना शुरू हो गए? जो डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड लोथल में मिला या कालीबंगा में मिला? लोथल या कालीबंगा में? आप मेरे साथ सोचने की कोशिश करें। या फिर जो फायर ऑल्टर्स हैं वो कहां मिले? वो कालीबंगा में मिले या फिर हड़प्पा में मिले? जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो मोहिंजोदारो में मिले या ढोलावीरा में मिले? तो ये चीजें आपको खुद से पूछनी पड़ेंगी। आप अपने आप से पूछ सकते हो कि जो ग्रीनरी है वो वाकई में सही है, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है, या फिर वो एक रियलिटी नहीं है। सो ये सारी चीजें अपने आप से पूछो। जब आपको पूछोगे तब आपको या तो सही जवाब मिलेगा, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आपका बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस 2 चीजों से आता है। गलती, यू मेक अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक एंड यू रेक्टिफाई इट, उससे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा अचीवमेंट, और एक्टिव रिकॉल से दोनों ही हो रही है। एक्टिव रिकॉल से दोनों ही चीजें हो रही हैं। हम हर वक्त टेस्ट नहीं ले सकते और हर एक टेस्ट हर एक टॉपिक को कवर नहीं करता है, लेकिन एक्टिव रिकॉल कवर करता है। वन इज योर ओन नोट्स एंड द एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू हैव। तो आपको समझ में आ गया कि जब पेन पॉइंट आएगा तो प्रोग्रेस आएगा, गलतियां रेक्टिफाई होंगी। दूसरा, अगर सही हो गया तो अचीवमेंट आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम वाले दिन अच्छा परफॉर्म करोगे। दूसरी बात, अगर हम इसकी पेन पॉइंट्स की, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, बात करें तो एक्टिव रिकॉल का नुकसान ये है कि सबसे पहले इनर्शिया, बोरिंग लगता है और प्रोग्रेस कम है। लेकिन 10-15 दिन रुक जाइए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल बी ऑन फायर। यू विल सी योरसेल्फ प्रोग्रेस मोर देन एनीथिंग एल्स। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, 10-15 दिन में ये स्लो नहीं रहेगा, बिल्कुल आपकी जो गाड़ी है, रेलगाड़ी है, पटरी पे आ जाएगी एंड यू विल बी वंडरफुल देयर। अब बात करते हैं प्लेन रीडिंग के बारे में। प्लेन रीडिंग बुरी क्यों है? देखो, जब आप 5वीं बार, चौथी बार, तीसरी बार कोई किताब पढ़ रहे हो, आपकी आंखें चल रही हैं उस टाइम पे, दिमाग नहीं चल रहा है। दिमाग में जो तीसरी रीडिंग तक आपने पढ़ लिया ना, वो प्लेट्यू कर जाता है। मैं ये कैसे बता सकती हूँ? Because I have studied the same books at least 15-16 times. और थर्ड रीडिंग के बाद it gets extremely difficult to even read the same thing. तो आप सिर्फ उसको एक रिचुअल के लिए करते हो, आप अपना दिमाग नहीं चला रहे होते हो। और जब आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आप लूप होल्स नहीं पिकअप कर पा रहे हो, अपने लूप होल्स, कि मुझको क्या याद हो रहा है, मैं कहाँ पे गलतियां कर रहा हूं। तो प्लेन रीडिंग कैन बी डिजास्ट्रस इफ यू आर जस्ट डूइंग इट ऐसे ही प्लेनली। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली, ब्रूटली ऑनेस्ट बात करते हैं। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं, काफी हद तक वन वर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। हिस्ट्री से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट लगते हैं, वो ट्रैप हैवी होते हैं। इस केस में जब हम प्लेन रीडिंग करते हैं, प्लेन रीडिंग में हमारी आंखें चल रही होती हैं, दिमाग नहीं चल रहा होता है। हमको देखकर लगता है कि हमको सब आता है, फंडामेंटल राइट्स भी आता है, डीपीएसपीज भी आता है, इमरजेंसी पावर्स या प्रोविजंस में डिफरेंसेस भी पता है, सब कुछ पता है।
लेकिन एक्चुअल में चीजें नहीं आ रही होती। यही सबसे बड़ा ट्रैप है जो अपने लिए हम क्रिएट करते हैं। मेंटली खुद को बताते हैं, प्लेन रीडिंग से हम कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल चैलेंजिंग। कंफर्ट से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। कंफर्ट नेवर एवर लीड्स टू कॉन्फिडेंस, और प्लेन रीडिंग इज जस्ट योर कंफर्ट। तो अब करें क्या? आई विल प्रपोज यू 3-4 मेथड्स ऑफ एक्टिव रिकॉल। आप कुछ भी कर सकते हो। फर्स्ट बीइंग प्लेन रीडिंग। मैं आपको रोक नहीं रही हूं प्लेन रीडिंग करने से, मैंने खुद बहुत बार करी है। आई हैव नॉट डन एक्टिव रिकॉल ऑल द टाइम। प्लेन रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही करना विद द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट इज ऑन गोइंग, वो काफी नहीं होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद के साथ एक्टिव रिकॉल करो। ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे किफायती मेथड है, सबसे टाइम सेविंग मेथड है। जैसे मैंने आपको बताई हड़प्पा वाली एग्जांपल, बस उसी के आधार पर अपने आप को आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसी के साथ साथ बहुत सारी एप्स भी आती हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स आ गए, कंसाइज और शॉर्ट नोट्स बना लिए अपने लिए, और वहां से एक्टिव रिकॉल किया। बट याद रखना, बुक बंद किताब बंद। दूसरा बहुत इफेक्टिव मेथड है पीवाईक्यूज को यूटिलाइज करना। पीवाईक्यूज को जिसने एनालाइज किया है, यानी कि उसको ये भी पता है कि यूपीएससी की डिमांड्स क्या है, यूपीएससी की कमांड्स क्या है आपके लिए, तो उस केस में हमेशा सोचें कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में या इस टाइप ऑफ टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, अगली बार कैसा आ सकता है, क्या मुझको वो चीज याद रहेगी, और क्या डायमेंशन है जो यूपीएससी पूछ सकता है। ये भी एक्टिव रिकॉल का एक सब टाइप है, जहां पे आप पीवाईक्यूज के बेसिस के ऊपर चीजों को एनालाइज करते हो, अपने नोट्स को एनालाइज करते हो। उसी के साथ साथ तीसरा काफी अच्छा तरीका है, जो अगर आपको कोई आपके जैसा सीरियस एस्पिरेंट मिले तो आप कर सकते हो, स्पेशली जब आपके नोट सिमिलर हो, बुक सिमिलर हो। आप एक दूसरे के साथ डिस्कशन छोड़कर आप अपने साथ एक क्विजिंग कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कर सकते हो, सेम टॉपिक पकड़ सकते हो रोज, एंड इंस्टेड ऑफ डिस्कशन यू क्विज योरसेल्फ, यू क्वेश्चन मोर। उससे भी चीजें अच्छे से होती है। और उसी के साथ साथ, जैसे कि हमारे पीएनपी नेविगेटर प्रोग्राम में मैं भी कर रही हूँ, आई थिंक शिविन सर भी काफी ज्यादा सेशंस ले रहे हैं एक्टिव रिकॉल के टीचर के साथ। टीचर ने जिसने आपको पढ़ाया उसको ऑलरेडी पता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा क्या नहीं। बट मुद्दे की बात ये नहीं है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करो, कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट हैविंग ओवर कोचिंग या फैंसी कोचिंग या कुछ भी। This is about understanding yourself, what works for you. As long as the job is getting done, it is absolutely okay. आप कोई भी तरीका आजमाएं। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक्टिव रिकॉल इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोरी। मेमोरी की हमने बात कर ली, हमने बात करी कि किस तरीके से सेल्फ के साथ आप कर सकते हो, पीवाईक्यू के बेसिस पे आप कर सकते हो। हमने ये भी बात करी कि फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो, फेलो एस्पिरेंट, है ना। हमने ये भी बात करी कि क्लास में टीचर के साथ भी कर सकते हो। ऑल आर गुड, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इफेक्टिव यही तरीका है, बिकॉज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन हमको ये भी जानना है कि इसके साथ साथ इससे सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन क्लैरिटी कैसे इंश्योर होगी? क्लैरिटी इंश्योर होगी जब अपने आप से डीपर क्वेश्चंस पूछोगे, जब उसको रेक्टिफाई करोगे। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो आपका धम्म महामाताज है, धम्म महामाताज, आर दीज प्रोविंशियल ऑफिसर्स हु गवर्न द प्रोविंसेस? क्या ये प्रोविंसेस को गवर्न करती है? दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको दूंगी, मेगास्थेनिस, अशोका पीरियड के बारे में हम बात करेंगे, मेगास्थेनिस does not mention slavery। अब आपने पढ़ा होगा अब तक, तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट मैं आपको दूंगी, जो आपका प्रदेशिका है, प्रोविंस। देखो, जो बच्चे ने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने 3 बार भी रिवीजन करी होगी, जब तक वो गलतियां नहीं करेगा तब तक उसको पेन पॉइंट नहीं मिलेगा, उसको क्लैरिटी नहीं आएगी। एक्टिव रिकॉल से ही क्लैरिटी आती है जब चीजें गलत होती हैं। आप में से अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट्स पूछ रही हूं, जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, अच्छे खासे बच्चों के भी। धम्म महामातास प्रोविंसेस को गवर्न नहीं करती थी। दे वर गवर्न बाय हु?
कुमार्स जो आपके रॉयल प्रिंसेस हैं, धमा महामातास तो एक्चुअली धम्मा को स्प्रेड करती थी, तो ये गलत हो जाता है। मेगास्थेनिस डज नॉट मेंशन स्लेवरी। अगर आप सेम रोट लर्निंग वाले माइंडसेट पे जाओगे और लॉजिक जो आपकी वीडियोस बहुत सारी आजकल चलती हैं, विदाउट मेमोरी विदाउट लर्निंग आप लॉजिकल गेसवर्क नहीं कर सकते हो। लॉजिकल गेसवर्क बनता ही मेमोरी के ऊपर है। तो अगर आप कहो कि डज नॉट मेंशन स्लेवरी, इट इज ट्रू, इट डज नॉट मेंशन स्लेवरी। अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो मेमोरी इज इंपॉर्टेंट, गलती करोगे तो समझ में आएगा। प्रदेशिका इज अ प्रोविंस? नो, दे वर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो ऐसी गलतियां हम एग्जाम में ना करें। हमको एक्टिव रिकॉल के टाइम पे अपने लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनाने, उसके थ्रू हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी। अगर स्टेटमेंट खुद नहीं बना पा रहे हो तो टेस्ट सॉल्व करो। टेस्टिंग इज ऑल्सो अ वंडरफुल मेथड ऑफ एक्टिव रिकॉल, बट सिंपल स्टडिंग विल नॉट यील्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो प्रीलिम्स में आप बस एक बात याद रखो, आपके एग्जाम में आपके नोट्स, प्रीलिम्स में आपके नोट्स ऑप्शनल हो सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी कुछ हद तक ऑप्शनल हो सकती है, लेकिन एक्टिव रिकॉल और मेमोरी इट्स मैंडेटरी। तो इसके लिए आपको जो भी मेथड सही लगे वो करो, अपने आप को चैलेंज करो, इजी पाथ मत फॉलो करो, डिफिकल्ट पाथ पे चलो। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स। जस्ट लाइक इन मेंस आंसर राइटिंग विल टेक यू टू प्लेसेस, प्रीलिम्स में एक्टिव रिकॉल विल टेक यू टू प्लेसेस। सो जंग में अगर आपके पास तलवार है, वो तलवार होने का क्या फायदा अगर आपके हाथों में ही ना हो। इसी तरीके से प्रीलिम्स में पढ़ने का भी कोई फायदा ही नहीं है अगर आपके दिमाग में ना हो, आपको चीजें याद ना हो। तो चाहे थोड़ा कम पढ़ लो, बट याद रखने के ऊपर बहुत फोकस करो। इसी चीज ने मुझे अपनी प्रीलिम्स की स्कोर को बहुत ज्यादा 30-40 मार्क्स अबव द कट ऑफ इन ऑल माई प्री हैज हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड देयर। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज करो। व्हाट हैज वर्कड फॉर मी कंसिस्टेंटली विल वर्क फॉर यू टू, एंड इट हैज बीन वर्किंग फॉर मेनी पीपल। सो आई वुड एंड देयर and I would wish you all the very best, and I will see you all in the next video where we will be talking about another very, very crucial aspect of this examination. Thank you so much. Have a great day.